ओम शांति। सुनते हैं आज 18 मार्च 85 की मुरली। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 प्रश्न। बंधनों से छुड़ाने वाला बाप कौन से बंधन में बंध जाते हैं। दूसरा, किन 4 बातों में असंतुष्टता आती है। थर्ड, संतुष्ट आत्मा की निशानी क्या है। इन लास्ट, भगवान और भाग्य स्वयं आपके पास कैसे आया। तो ये मुरली बाबा की सारी संतुष्टता पे है। बाबा ने कहा संतुष्टता ही प्रसन्नता है और संतुष्ट आत्मा सबको प्रिय लगती है। उसको सब अपना सहयोगी बनाने की चेष्टा करते हैं। संतुष्ट आत्मा सदा विजयी है। बहुत बाबा ने संतुष्टता की महिमा की। तो सुनते हैं 18 मार्च 85 की मुरली। संतुष्टता। दिल वाला बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले। आज दिल वाला बाप अपने स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों से दिल की रूह रूहान करने आए हैं। दिल वाला अपने सच्चे दिल वालों से दिल की लेन देन करने और दिल का हाल चाल सुनने के लिए आए हैं। रूहानी बाप रूहों से रूह रूहान करते हैं। यह रूहों की रूह रूहान सिर्फ इस समय ही अनुभव कर सकते हैं। आप रूहों में इतनी स्नेह की शक्ति है जो रूहों के रचयिता बाप को रूह रूहान के लिए निर्वाण से वाणी में ले आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ रूह हो जो बंधन मुक्त बाप को भी स्नेह के बंधन में बांध लेते हो। दुनिया वाले बंधन से छुड़ाने वाले कहकर पुकार रहे हैं बाबा। हाँ, वो दुनिया वाले तो हे भगवान तो सब बंधनों से छुड़ाने वाला। और ऐसे बंधन मुक्त बाप बच्चों के स्नेह के बंधन में सदा बंधे हुए हैं। बांधने में बहुत होशियार हो। बाबा के साथ कितना प्यार का नाता जोड़ के एकदम बांध लेते हैं ना। बांधने में होशियार हो। जब भी याद करते हो तो बाप हाजिर है ना। हजूर हाजिर है। तो आप विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रूहान करने आए हैं। अभी सीजन में विशेष टर्न भी डबल विदेशियों का है। मेजॉरिटी डबल विदेशी ही आए हुए हैं। मधुबन निवासी तो हैं ही मधुबन के श्रेष्ठ स्थान निवासी। एक ही स्थान पर बैठे हुए विश्व की वैरायटी आत्माओं का मिलन मेला देखने वाले हो ना। जो आते हैं वे जाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी तो सदा ही रहते हैं कितने लक्की है। बाकी तो आया राम गया राम। आज विशेष डबल विदेशियों से पूछ रहे हैं कि सभी संतुष्ट मणियां बन बाप दादा के ताज में चमक रहे हो ना। सभी संतुष्ट मणियां हो, सदा संतुष्ट हो। कभी स्वयं से असंतुष्ट व कभी ब्राह्मण आत्माओं से असंतुष्ट व कभी अपने संस्कारों से असंतुष्ट व कभी वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट तो नहीं होते हो ना। 4 प्रकार की बाबा ने बताई है संतुष्ट। एक स्वयं से असंतुष्ट, फिर ब्राह्मण परिवार में असंतुष्ट, तीसरा बाबा ने कहा कि वायुमंडल वातावरण के प्रभाव के कारण असंतुष्ट। हाँ, और लास्ट कभी अपने संस्कारों से भी असंतुष्ट। तो ये बाबा ने कहा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट तो नहीं होते हो, सदा सब बातों में संतुष्ट हैं। कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट को संतुष्ट मणि कहेंगे।
आप सबने कहा ना कि हम संतुष्ट मणि हैं, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं वे कब भी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो या खजाना कहो या विशेष जीवन का श्रृंगार है। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है, तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं हैं। संतुष्टता विशेषता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है। साधारण जीवन और ब्राह्मण जीवन। साधारण जीवन अर्थात कभी संतुष्ट तो कभी असंतुष्ट। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। सभी के मुख से यही निकलता है ना कि ये सदा संतुष्ट अर्थात खुश रहते हैं। जहाँ संतुष्टता है फिर वहाँ खुशी तो है ही है। खुशी जरूर है। असंतुष्टता खुशी को गायब करती है। यही ब्राह्मण जीवन की महिमा है। सदा संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन है। संतुष्टता सफलता का सहज आधार है। संतुष्टता स्वयं सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने में श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह होगा। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं के समीप लाने व हर कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आएगा ही और चांस मिलता ही रहेगा। हाँ, यह संतुष्ट आत्माओं की निशानी। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती हैं। संतुष्ट आत्मा कभी किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं बनी हो ना। आप नहीं गए, भाग्य स्वयं आपके पास आया। घर बैठे भगवान मिला ना। भाग्य मिला, घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली। जब चाहो जो चाहो खजाने आपके हैं। क्योंकि अधिकारी बन गए ना, तो ऐसे सर्व के समीप आने का, सेवा के समीप आने का चांस भी स्वतः ही मिलता है। विशेषता स्वयं ही आगे बढ़ाती है। जो सदा संतुष्ट रहता उससे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता। बाहर का प्यार नहीं। एक होता है किसी को राजी करने के लिए बाहर का प्यार करना, और एक होता है दिल का प्यार। नाराज ना हो उसके लिए भी प्यार करना पड़ता है, लेकिन वह प्यार को सदा लेने का पात्र नहीं बनता। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी का दिल का प्यार मिलता है। चाहे कोई नया हो व पुराना हो, कोई किसको परिचय के रूप से जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन संतुष्टता उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी इससे बात करें, इससे बैठें, तो ऐसे संतुष्ट हो, पक्के हो ना। ऐसे तो नहीं कहते बन रहे हैं, नहीं, बन गए हैं।
संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत हैं ही। यह माया जीत वालों की सभा है ना, माया से घबराने वाले तो नहीं हो ना। माया आती किसके पास है? अब सुनते चलिए, बाबा अच्छी तरह हर चीज समझा रहे हैं। आती किसके पास है? सभी के पास आती तो है ना। ऐसा कोई है जो कहे माया आती ही नहीं है? आती सबके पास है, लेकिन कोई घबराता है तो कोई पहचान लेता है। इसलिए संभल जाता है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, बड़े ध्यान से नोट करना, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं, तब माया से घबरा जाते हैं। जैसे यादगार में कहानी सुनिए ना, क्या सुनिए? सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं। माया के स्वरूप को ना पहचानने के कारण ही धोखा खाया। अगर पहचान ले कि ये ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। लेकिन पहचान देरी से आई, तब धोखा खाया और धोखे के कारण दुख उठाना पड़ा। योगी से वियोगी बन गई, सदा साथ रहने से दूर हो गई, प्राप्ति स्वरूप आत्मा से पुकारने वाली आत्मा बन गई। कारण पहचान कम। माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने के कारण माया को भगाने की बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। पहचान कम क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती, क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हो। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा कोई समय उमंग उत्साह में रहते और कोई समय नहीं रहते। तो सदा की आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय कमजोर है, तो इस प्रकार की कमजोरी द्वारा इसको अपना बना सकते हैं। माया के आने का रास्ता है कमजोरी। जरा सा भी रास्ता मिला तो झट पहुंच जाती है। जैसे आजकल डाकू क्या करते हैं, दरवाजा भले बंद हो लेकिन वेंटिलेटर से भी आ जाते हैं। जरा सा संकल्प मात्र भी कमजोर होना अर्थात माया को रास्ता देना है। इसलिए माया जीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप। हाँ, संग का रंग तो स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। समझा? मेहनत करते रहते हैं ना शाखाओं को काटने की। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं है ही सदा विजयी। हाँ, जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर ये माया का बीज ऐसा भस्म होगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल पाएगा। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। तो बाबा ने आज कितनी संतुष्टता की बात बताई। तो उसी संतुष्टता को अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन कितना महान बन जाता है। इसलिए बाबा की एक एक बात को दिल में उतार कर उसको जीवन में धारण करना है। अच्छा, सदा संतुष्टता की विशेषता वाली विशेष आत्माओं को, सदा संतुष्टता द्वारा सेवा में सफलता पाने वाले बच्चों को
सदा राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय द्वारा हर कार्य में नंबर 1 बनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।